नमस्कार भाइयों। आज हम जानेंगे फार्म ट्रैक ब्रांड का फार्म ट्रैक 60 F47 जो कि अब वर्ल्ड मैक्स सीरीज़ में ट्रैक्टर आ रहा है। और इस ट्रैक्टर को स्कॉट और कुबोटा दोनों भी मिलकर बना रहे हैं। स्कॉट और कुबोटा की अब तक की टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में मर्ज की गई है और दोनों की टेक्नोलॉजी से लेस ये ट्रैक्टर। अब देखते हैं इस ट्रैक्टर की टेक्निकल पावर कितनी है और जानते हैं इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। और हाँ भाइयों, मुझे इस ट्रैक्टर वीडियो के लिए सजेस्ट किया है मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने। उनको दो ट्रैक्टर की वीडियो चाहिए, ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट की वीडियो चाहिए थी। पहला था महिंद्रा का नोवो 605 जो कि एक CRDI मॉडल है, और दूसरा फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स जो कि एक 55 HP में आता है। F37 मॉडल का मेरे भाइयों को टेस्ट रिपोर्ट का वीडियो चाहिए था, पर FMTT बुधनी के साइट पर फार्म ट्रैक 60 पावर मैक्स F31 ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है भाइयों। और मुझे पता चला है कि कंपनी ने F31 मॉडल को अब डिसकंटिन्यू किया है, और उसी को मैंने कंफर्म करने के लिए डीलरशिप के ऊपर इंक्वायरी की, तो उन्होंने कहा कि कंफर्म करके आपको बताएंगे। तो तब तक मैंने सोचा कि महिंद्रा जो नोवो 605 है CRDI मॉडल, उनके कंपैरिजन में तो कुछ उनके जैसा ही मॉडल होना चाहिए। तो मुझे लगा कि फार्म ट्रैक 60 महिंद्रा नोवो 605 के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी एक वीडियो बना दिया जाए। अगर मेरे सब्सक्राइबर भाई ने जो वीडियो के लिए सजेस्ट किया था, उनको अगर इस ट्रैक्टर की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस ट्रैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे जो भी भाई फार्म ट्रैक का वर्ल्ड मैक्स सीरीज़ का फार्म ट्रैक 60 F47 ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रही है, उनको भी इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं इस ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो ये ट्रैक्टर हाल ही में अक्टूबर 2023 में टेस्ट किया गया है, और ये ट्रैक्टर 31 अगस्त 2028 तक ये ट्रैक्टर वैलिड ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट वैलिड रहेगी 2028 तक। तो आइए जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था ट्रैक्टर नगर बुधनी द्वारा टेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस ट्रैक्टर के टेस्ट PTO परफॉर्मेंस के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि पहले इस ट्रैक्टर का PTO परफॉर्मेंस, SFC, इस ट्रैक्टर का टॉर्क, बैकअप टॉर्क के साथ साथ इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर। तो देखेंगे इस ट्रैक्टर का PTO परफॉर्मेंस, पावर एट रेटेड इंजन स्पीड। इस ट्रैक्टर की जितनी भी रेटेड RPM होगी उतने RPM पर कंपनी डिक्लेयर करती है कि इस ट्रैक्टर की PTO पावर होगी 33.6 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की PTO पावर होगी। जब इस ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर ने 33.3 किलोवाट की इस ट्रैक्टर ने PTO पावर निकाली है। तो हम आपकी सहूलियत के लिए मैं इस PTO को किलोवाट में पावर दी गई है। आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पावर को मैं HP में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं भाइयों, मैंने इस ट्रैक्टर की PTO पावर किलोवाट में थी, मैंने HP में कन्वर्ट कर लिया है। उसके लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया है 1.35962 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और एक किलोवाट की वैल्यू 1 HP के बराबर होती है। तो मैंने इस वैल्यू को 33.3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस ट्रैक्टर की PTO HP निकल करके आई है। इस ट्रैक्टर की PTO HP है 45.27, यानी इस ट्रैक्टर की पूरी 45 HP की PTO पावर ट्रैक्टर पाई गई है। इस ट्रैक्टर की PTO HP है 45 HP की। तो आगे देखते हैं इस ट्रैक्टर के SFC के बारे में। SFC यानी स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और ये SFC इस ट्रैक्टर को पूरा लोड देके इस ट्रैक्टर की SFC निकाली गई है कि ये ट्रैक्टर पूरे लोड के ऊपर ये ट्रैक्टर फ्यूल कितना खाएगा। तो कुबोटा के ट्रैक्टर तो फ्यूल कंजप्शन के माइलेज के लिए जाने जाते हैं, कम से कम फ्यूल कंजप्शन के लिए। तो देखते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल कंजप्शन कंपनी डिक्लेयर करती थी कि 265 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से ये ट्रैक्टर फ्यूल लेगा। जब ये ट्रैक्टर टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर ने 245 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से फ्यूल लिया। तो टेक्नोलॉजी तो इधर दिखती है कि कुबोटा की टेक्नोलॉजी और स्कॉट की टेक्नोलॉजी दोनों मर्ज करके ये ट्रैक्टर बनाया गया है। तो इस ट्रैक्टर की तो टेक्नोलॉजी तो इसमें दिख रही है, क्योंकि अभी तक के
फार्म ट्रैक के ट्रैक्टर में 245 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से एसएफसी देखी नहीं गई, इससे ज़्यादा ही जाता ही रहती थी। पर इस ट्रैक्टर की एसएफसी कम है, तो ये ट्रैक्टर आपको माइलेज तो ज़्यादा देगा ही देगा। तो इस ट्रैक्टर की एसएफसी है 245 ग्राम पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से। तो आगे देखेंगे इस ट्रैक्टर के टॉर्क के बारे में। मैक्सिमम इक्विवेलेंट क्रैंकशाफ्ट टॉर्क इस ट्रैक्टर का कंपनी डिक्लेयर करती है 216 न्यूटन मीटर का इस ट्रैक्टर का टॉर्क कंपनी डिक्लेयर करती है। जब भी ट्रैक्टर टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर ने 219.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिखाया है। अगला पॉइंट इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क। तो बैकअप टॉर्क वो होता है भाइयों, जिस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क ज़्यादा होगा वो ट्रैक्टर एक्सेस लोड के ऊपर उतने आसानी से उस लोड को झेल पाएगा, और जो आरपीएम ड्रॉप हुए है उस आरपीएम को उतने आसानी से कवर कर लेगा। तो ये सारी बातें डिपेंड होती है इस ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क के ऊपर। तो इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क कंपनी डिटेल करती थी कि 12% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क होगा। जब ये ट्रैक्टर टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क पाया गया है 27.6% का इस ट्रैक्टर का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर ने दिखाया है। तो अगला पॉइंट है इस ट्रैक्टर का कि ड्रॉबर पावर। ड्रॉबर पावर वो होती है भाइयों, हम ट्रैक्टर से जो ट्रॉली खींचते हैं, प्लाव खींचते हैं, कल्टीवेटर खींचते हैं, उसी ड्रॉबर खींचने की क्षमता को ही इस टेस्ट रिपोर्ट में ड्रॉबर पावर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस ट्रैक्टर के ड्रॉबर पावर के बारे में। इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम ड्रॉबर पावर विथ स्टैंडर्ड ब्लास्ट। इस ट्रैक्टर की खींचने की क्षमता पूरे के पूरे प्रॉपर वेट ब्लास्ट करके ही इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर निकाली गई है। तो इस ट्रैक्टर के ड्रॉबर पावर कंपनी डिक्लेयर करती है कि 26.88 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर होगी। जब इस ट्रैक्टर को टेस्ट किया गया तो इस ट्रैक्टर ने 30.7 किलोवाट की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर ट्रैक्टर ने दिखाई गई है। तो इस फिर से आपकी ये सहूलियत के लिए मैं इस ड्रॉबर की वैल्यू, किलोवाट की वैल्यू को मैं आपके लिए एचपी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं भाइयों, मैंने फिर से 1.3596 इज इक्वल टू 1 किलोवाट होता है, और ये एक किलोवाट की वैल्यू 1 एचपी के बराबर होता है। तो मैंने इसी फार्मूले को 30.7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर यानी खींचने की क्षमता निकल करके आई है पूरी की पूरी 41.74 नियर अबाउट 42 एचपी की इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर है भाइयों। अब आप सोचते होंगे कि इस ट्रैक्टर की ड्रॉबर पावर इतनी कम कैसे होगी, खींचने की क्षमता। तो भाइयों, इस ट्रैक्टर की इंजन की पावर को ट्रैक्टर के टायर तक आने के लिए उसको गियर बॉक्स को घुमाना होता है। उसके बाद वो क्राउन की पिनियन को घुमाएगी, वही पावर जाएगी बुल पिनियन में। बुल पिनियन से लेकर अब इस नए ट्रैक्टर ज़माने के ट्रैक्टर में प्लेनेटरी रिडक्शन लगा हुआ होता है, वहाँ से निकल कर वो टायर में आती है। उसके बाद वो ग्राउंड के ऊपर आती है। तो उस ट्रैक्टर की पावर लॉस तो, इंजन की पावर लॉस तो होती है भाइयों। तो अगला पॉइंट है इस ट्रैक्टर का आप हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस देखते हैं हम। तो हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस देखते हैं कि पावर एट हीच पॉइंट। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है 18.52 किलो न्यूटन की। 1 किलो न्यूटन 102 किलोग्राम के बराबर होता है। तो अगर हम इसकी केएन की वैल्यू को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो देखते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है। आप देख सकते हैं भाइयों, मैंने इस किलो न्यूटन की वैल्यू किलोग्राम में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो इस ट्रैक्टर की 1 किलो न्यूटन 102 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैंने 102 से 18.52 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी किलोग्राम में निकल करके आई है 1890 बोल लीजिए आप। तो इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी पूरी 1900 ग्राम की, आप सब 1900 किलोग्राम की आप बोल सकते हैं। 1889 किलोग्राम की इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। तो भाइयों, कुबोटा की भी लिफ्टिंग कैपेसिटी कम ही रहती थी। तो कुबोटा की टेक्नोलॉजी फिर से यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल रही है कि इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी कम है भाइयों। फार्म ट्रैक 60 जो पावर मैक्स सीरीज में था F31, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी इससे, पर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी थोड़ी कम है भाइयों। फिर भी कोई बात नहीं, 1900 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी फिर भी अच्छी बात है। तो ये था भाइयों इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में। आगे बहुत सारी जानकारी होती है भाइयों। इसमें ब्रेक टेस्ट होता है, बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स के बारे में भी इस कंपनी टेस्ट करती थी। तो यही था भाइयों इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के बारे में।
इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको कोई इसके दवा इसके व्यतिरिक्त और भी जो ट्रैक्टर की कोई टेस्ट रिपोर्ट की वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।